कुछ दिखाई तो नहीं देता है, आवाज तो सुनी है। अब तो उसने निश्चय किया कि जिसको मैं ले जा रहा हूं, देखो जिसको अभी इतना प्रेम था अश्विन पर्वणि, जहां पहले अभी हाथ जो हल्दी के हैं वो हल्दी भी छुटी नहीं है, हाथ जिनको रंग करके दिया है पहला, और सिंदूर भरा हुआ है, तलवार निकाल करके मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय वसुदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मृत्युर जन्म बताम वीरा देहेन सा जायते अद्यवासतान्ते वा मृत्युनाम प्राणिनाम ध्रुवा। हर व्यक्ति का जीवन जिस दिन प्रारंभ होता उसी दिन मृत्यु निश्चित हो जाती है। हे राजन, मैं वचन देता हूं इनको तुम छोड़ दो, इसके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो मैं तुम्हें देता जाऊंगा। कंस को विश्वास था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान की लीला है। वसुदेव जो है देवकी दोनों अपने राजगृह में पहुंचते हैं। यहाँ इन्होंने कालांतर में एक संतान पैदा होती है। तुम बड़े प्रतिज्ञ हो। संतान को वस्त्र में लपेटा और कंस के भय से भयभीत होकर के देवकी जो है डरी हुई है। उसी समय वसुदेव जी आए। वसुदेव जी ने कहा, पुत्र को दो। बोलो, जिसका पहला लड़का पैदा हुआ हो वो मौत के लिए कोई अपना बच्चा देगा? देव के सुत की याद करे, देव की सुत की याद, कंस के पास गए। कंस के हृदय में भी दया जगी। पहला बेटा है, इससे मुझे क्या भय है? देव आकाशवाणी हुई, अस्यस्वाम, 8वां पुत्र काल होगा, ये तो पहला है। उसके मन में भी दया जगी। पहला बेटा जो है वापस कर दिया। वसुदेव जी लाए हैं। देवकी के आंख से आंसू जो निकल रहा था बंद हो गया। बेटे को दूध पिलाने लगी बड़ी प्रसन्नता से। जय जयकार कर रहे देवकी बेटे को खिला रहे हैं। इधर नारद जी महाराज, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारद जी ने कहा कभी वसुदेव जी आए थे आपके यहाँ, पूरी घटना कंस ने सब बता दी आकाशवाणी से लेकर के। नारद जी ने कहा कि तुमको ज्ञान नहीं है, भोले भाले हो। देखो भैया, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है, मूर्ख और शंख दूसरों की आवाज से आवाज निकलती है। जब शंख को बजाओगे तो बजेगा। ऐसे मूर्ख भी जो है मूर्खता देता है, दूसरों के कहने सुनने पर चल देता, अपना उसका स्वयं का कोई दिमाग नहीं होता है। कंस को उल्टा सीधा पट्टी पड़ाई और एक फूल लिया, अष्टकली का फूल, और उसको घुमाने लगे। नारद जी ने कहा ये पहला हो सकता है। और अष्टकली का फूल घुमाने लगे। ये देखो पहला है, ये देखो दूसरा है, तीसरा, अब इधर से गिनो तो ये पहला है, और ये जो पहला है ये इधर से गिनोगे तो 8वां हो जाएगा। कहा ये तो अच्छा, आपने गुरुदेव मुझे रास्ता दिया, तो क्या सभी बालक मारे? नारद जी ने कहा कि मैं ऐसा ये कहूंगा तो मुझे भी पाप लगेगा। बोले मैं तो तुम्हें समझाने आया, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें क्या निर्णय लेना है ये तुम जानो। कंस विचार करने लगा। नारद जी तो चले गए भगवत नाम स्मरण करते हुए। कंस ने तुरंत आदेश दिया, वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर के आते हैं और मार दिया एक पुत्र को। कहते हैं दूसरा पुत्र भी इसी तरीका से मारा, तीसरे को भी मारा, चौथे को मारा, 5वां मारा, 6 बालक मार दिए। 7वां जब बालक देवकी के गर्भ में आया तो योग माया कोई मम माया उपाश्रिता, भगवान को जब कोई कार्य विशेष करना रहता है तो वो जो है माया का आश्रय लेते हैं। कहा रोहिणी देवकी के जो 7वां बालक है इसको लेकर के नंद की जो पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में जाकर के स्थापित करो। और यहाँ सूचना हो गई कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस को पता लगता है, कहा चलो खंडित हो गया, नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, अब तो 8वां है। खान पान और चाल में सदा करे ये ध्यान। खाने में दिखाई देते हैं कृष्ण कन्हैया, पानी में दिखाई देते हैं कृष्ण कन्हैया, हर समय जो है कृष्ण कृष्ण रूप रट रहे हैं कि मेरे काल का स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है कंसाद् द्वेषः शिशुपाल द्वेषः। कंस ने, शिशुपाल ने द्वेष प्रसाद भगवान का नाम लिया तो भी उनका उद्धार हो गया। जैसे अग्नि को कोई प्रेम से छुए तो जलाएगी, और अग्नि को गुस्सा गाली से कोई जो है मारने लगे तो भी जला देगी। अग्नि का काम है यही। ऐसे ही ये जीव किसी भी प्रकार से कंसाद् द्वेषः गोप्याः कामः, गोपियों ने एकांत भाव से मेरे पतिदेव हैं तो गोपियों का उद्धार हुआ। द्वेष से शिशुपाल और कंस ने, उनका भी उद्धार हुआ। कंस रात दिन चिंतन करता है और पूरे पहरेदार सब जहां तहां लगा दिए। बहुत सावधानी से, सजगता से पहरेदारी दे रहे हैं कि 8वां गर्भ आने वाला है।
8वां बालक आने वाला है। वसुदेव देवकी को दोनों को जो है हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया, अंदर पड़े हुए हैं। भजन सुना दो। जहाँ देखो उसी की बहार है, मेरे मोहन की महिमा अपार कहीं रंगों को राजा बनाता फिरे, राजा को दर दर घुमाता फिरे, कहीं राजा को दर दर घुमाता फिरे, कहीं लीला उसकी महिमा अपरंपार है, तेरे मोहन की महिमा पालन करे, प्राण बन करके जो नित्य पालन करे, प्राण बन करके जो नित्य पालन करे, प्राण बन करके जो नित्य पालन करे, चांद सूरज सितारों को रोशन करे, चांद सूरज सितारों को रोशन करे, जीवन का
सुरक्षितो अन्याज तरदे चारदे सुविद्यसुरा। जब संसार नहीं था, जब संसार नहीं था तब भी वो था, और संसार है तब भी वो है, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी रहेगा। परमात्मा सदैव रहता है। सृष्टि पालन निधन खेल खेला करे, सृष्टि पालन निधन खेलु खेला करे। सारी लीला अकेला ये खेला करे। सारी लीला अकेला ये खेला करे। सृष्टि पालन ऐसा अलमस्त तो बरोबर दीदार है मेरे मोहन की। अरे ऐसा अलमस्त तो बरोबर दीदार है मेरे मोहन की जल थल अनल वायु में व्याप्त है। जो जल थल अनल वायु में व्याप्त है। जल पावक गगन समीर, चित पृथ्वी आकाश जल अग्नि, ये ही 5 तत्वों से हमारा और आपका सबका शरीर की रचना हुई है। और इन्हीं 5 तत्वों को भगवान ने प्रथम उत्पन्न किया। तो ये सब बिना प्राण के थे, भगवान ही इनमें प्रवेश करता है। व्योम जल थल वनल वायु में व्याप्त है। व्योम जल थल व्योम जल थल वनल वायु में व्याप्त है। व्योम जल दूर होते हुए भी सदा पास है। दूर होते हुए मन का सभी भक्तों का तुझ पर प्यार है। मेरे मोहन की सभी भक्तों का उससे प्यार है। मोहन की जहाँ देखो खुशी की बहार है। मोहन की कालः परम शोभनः। काल माने समय, समय भी बड़ा सुहावना हो गया। पृथ्वी पृथ्वी सोच रही है कि मेरे भगवान आ रहे हैं। धरायाः इति धरा, धरा माने होता है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर भगवान है, वृंदावन में भगवान चले हैं पायन। तो बहुत से साधु संत वृंदावन में पायन ही चलते, आज भी खड़ाऊं तक नहीं पहनते, जूता चप्पल की तो बात जाने देते।
पृथ्वी आनंद में हुई और सबसे आनंद हुए हैं चंद्रमा कि भगवान मेरे चंद्रवंश में आ रहे हैं। देखो, काल शुद्ध, पृथ्वी शुद्ध, जल, और यही कार्य भगवान जब आएंगे तो सबसे पहले जो है वो प्रकृति को शुद्ध करते हैं। जल बह रहा था, उसमें कालिया नाग निवास करता था, उसको मारा, वहां का जल का प्रदूषण दूर किया। मिट्टी खा करके भगवान तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। कन्हैया ने मिट्टी भी खाई है, मिट्टी खा करके इस पृथ्वी को शुद्ध किया, कालिया को नाथ करके जल को शुद्ध किया, और तृणावर्त माने वायु का एक रूप है, तो वायु को शुद्ध किया। इस पृथ्वी पर आज जो प्रदूषण है वो हमारे और आप सबका प्रदूषण बनाया हुआ है। जैसे हम लोग कहते गंगा जी प्रदूषण हो गया, तो वो प्रदूषण किसका है? प्रदूषण कहीं बाहर से थोड़ा नहीं, हमारे और आपकी ही सबकी गंदगी है प्रदूषण। है फतेह, पकड़ बहुत यही जल्दी बांधो भाई, कन्हैया जी आने वाले हैं। तो ये सारे शुद्धकरण किए हैं भगवान ने, और ब्रज के सब लोग आनंद मना रहे हैं। यहाँ अष्टम लाल पैदा हुआ तो होना चाहिए था, बच्चे रूप से आना चाहिए। तो भगवान सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीय हेक्षणम सहारवस्तम कौतुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चार भुजाओं से भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और देवकी को पहला दर्शन हुआ। देवकी ने स्तुति की है भागवत जी में, सत्या